नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ गौरव रावत और मैं इस समय मौजूद हूं अभी राइफलमैन संसार सिंह के साथ। संसार सिंह जी भी कारगिल जंग में शामिल थे। इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और एक तरह से कहें कि इनके जंग के जख्म या उनको हम कहें जंग के मेडल अभी भी इनके शरीर पर मौजूद हैं। हम उनको मेडल ही कहेंगे। 5 गोलियां उन्होंने अपने सीने में खाई। तो बात करते हैं संसार सिंह जी से, जानते हैं इनके उस दौरान क्या कैसा मंजर था, क्या माहौल था, कैसे इन्होंने देश को जीत दिलाई और इनके अनुभव क्या हैं, जंग के बाद इनका क्या अनुभव है। तो सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी सर, जय हिंद, जय भारत, जय बारा। आप सर रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं? मैं राइफलमैन संसार सिंह रहने वाला। मैं मेरा जो पिछला गांव था वो गिगड़ियाल गांव खोर ब्लॉक पर रहने वाला हूं मैं। अभी मैं एट प्रेजेंट पोरखू में रहता हूं जी। तो आर्मी में कब भर्ती हुए आप? सर मैं 20 अगस्त 94 में भर्ती हुआ था। मैं ज्वाइनिंग है 94 में, यानी मेरी जी। कारगिल से 4-5 साल पहले। पहले तो युद्ध से पहले आप कहाँ कहाँ तैनात रहे, किन किन जगह पर रहे तैनात कारगिल से पहले? हाँ सर। तैनाती कहाँ कहाँ रही? सर सबसे पहले जब मैं स्कूलिंग मेरी गिगड़ियाल में हुई, उसके बाद में हमें शौक़ था भर्ती होने का, क्योंकि हमारे डिफेंस में आगे जो आर्मी रहती है, इसलिए वो उनको देख देख के हम उनके साथ भी चलते थे, दौड़ते रहते थे। सुबह उठ के दौड़ना चलना, गांव में कुश्ती करते थे। अच्छा खेल कूद में अच्छे थे। तो मतलब गांव आपको बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। वहाँ पे हम उनको देख के हमारे में जुनून आता कि हमने भी भर्ती होना है, हमने भी एक दिन देश की सेवा करनी है। तो हम 94 में हम भर्ती देखने चले गए श्रीनगर में। कुछ लोग मेरे साथी जो चले गए श्रीनगर में, तब बहुत ज़्यादा उग्रवाद था। 20 अगस्त 94 में हमने ज्वाइनिंग की, वहाँ पे भर्ती हो गए हम। हमारे को फिर वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की श्रीनगर में ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम 94 में ही चले गए हम झुंड में। 95 में हम झुंड में चले गए, तब हमारी झुंड फिरोजपुर में थी। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमने खेल कूद में भी हिस्सा लेते थे। अच्छे कुश्ती करता था मैं, कबड्डी खेलते थे, अच्छे जो भी खेलें होती थी वो हम खेल कूद में हिस्सा लेते थे। और काफ़ी सारे लोग जो हमारे JNK की हैं, ऑलमोस्ट हमारी झुंड जो JNK की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सभी बीच में मिक्स था। और हमारे में बहुत अच्छा भाईचारा है। हम आपस में कुछ ऐसा बात विरोध नहीं होती हमारी। और फिर 95 के उसके बाद 96 में गए ना हम द्रास में। हमारे को ऑर्डर है कि चलो द्रास में जाना। हमने द्रास में चले गए। द्रास के जाने के बाद हम फर्स्ट ग्लेशियर में चले गए, सैचन में। हाँ, सैचन में हम गए। पहले हमारा एक घातक कंपटीशन हुआ वहाँ पे सैचन में। वो हमने घातक कंपटीशन लड़ा, वहाँ पे हमने अच्छी जीत दिलवाई अपनी झुंड को। उसके बाद में सैचन ग्लेशियर में हम चले गए ऊपर। मैं शोक पोस्ट पे रहा, बिल्ला टॉप पे रहा, बना टॉप पे रहा। बहुत सारी पोस्टें थी। हम घातक वाले जहाँ कोई क्रपास में गिरता था ना, वहाँ पे हमारे को भेज देते थे। हम चलते रहते थे वहाँ पे। तो 3-4 महीने वहाँ पे काटे हमने, पूरा साल वहाँ के निकाल के चले आए नीचे हम कारू में क्लोथिंग वाले धोते थे वहाँ पे। वहाँ से हम छुट्टी आ गए। छुट्टी आने के बाद जब मैं घर में पहुँचा, छुट्टी तो महीना एक हुआ था अभी छुट्टी आए हुए। उसके बाद हमारे को एक लेटर आता है एक दिन। कारगिल के समय की बात है? कारगिल के समय की बात है, पहले। जी। हमारी यूनिट आधी जो डिप्लाई हो चुकी थी वो वहाँ आगे चली गई थी दिल्ली में। एडवांस पार्टी हमारी दिल्ली है, कैप्टन मोर कालिया जी वो आगे चले गए थे दिल्ली में एडवांस पार्टी में। उसी थे वो वहाँ के, उनको भी बुला दिया गया वहाँ कारगिल में। हमें भी लेटर आ गया, चलो गया आपको कारगिल बुला रहे हैं झुंड वाले। हम चले गए वहाँ से। हमने गाड़ी पर चंडीगढ़ से ले से हम चले गए कारू में। जब लेटर आपके आया आप घर पे थे? घर पे थे तब हम। घर पे आसपास के लोगों को, घर वालों को अंदाजा था कि लेटर क्यों आया? कुछ हालात ऐसे थे उस समय? हाँ, कुछ हालात अच्छे कुछ बन रहे थे हालात, लेकिन पहले नहीं मालूम नहीं था हमें कि ऐसे जंग लग गई। हालात बने थे कुछ ऐसे भी, ऐसे हो रहा है, लेकिन जंग का माहौल नहीं था तब नहीं था। सामान्य माहौल था घर पे, सामान्य माहौल था। फिर चले गए हम उसमें कारू में हमें को रातों रात हमारे को झुंड को डिप्लाई करा दिया हमारे को बटालिक सेक्टर में। बटालिक पहुंचने के बाद रात को हमने खाना खाया, साल 70 ब्रिगेड में खाया था खाना हमने। तब तो हमारे सतपाल साहब वहाँ थे, सुधर की कमान कर रहे थे वहाँ पे ना। हाँ, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। फिर उसके बाद में चले गए हम बटालिक सेक्टर में, हमें डिप्लाई कर दिया। वहाँ से हमें राशन दिया गया, ड्राई राशन दिया गया, अम्यूनिशन दिया गया, जो भी अपना इक्विपमेंट है स्पेशल इक्विपमेंट दिया गया।
वहाँ पे हमें जब पता चला कि आगे जो जंग का माहौल बना हुआ है, वहाँ पे पता चला कि पाकिस्तान के कुछ घुसपैठी हमारी सरहद में आके बैठे हुए हैं, उन्होंने पक्के बैंकर बना के वहाँ पे बैठ गए हुए हैं और वहाँ पे जाना है हमने। हमारी यूनिट थी 13 जैक राइफल थी, 9 पैरा थी, 111 जीयर थी, कुछ और भी 8 सिख थी, ग्रेनेडियर थी, एनीवे जो भी पोस्टें थी जुनटें थी। हाँ, वहाँ पे हमारी डिप्लाई जब किया गया वहाँ पे जुनटें थी हमारी, 12 जैकले थी, 13 जैक राइफल थी, 111 जीयर थी, 8 सिख थी, 9 पैरा थी और लद्दाख स्कोर थी और भी काफ़ी जुनटें थी जो वहाँ पे डिप्लाई करी थी। क्योंकि कुछ जुनटे इस साइड से भेजेगी, कुछ जुनटे इस साइड से, कुछ जुनटे हर पहाड़ियों को कैप्चर करना था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा माहौल था उन पहाड़ियों का कि टोटली बर्फ़ और पत्थर थे। वहाँ पे कहीं एक बंदा भी नीचे से पैदल जाना पड़े तो बहुत मुश्किल से पैदल चलता था। ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम थी, बर्फ की थी, और दूसरा वहाँ पे राशन नहीं मिलता था, और तीसरा ये था कि जब कोई पहाड़ी के, आपको पता कि एक छत होता है, एक छत के ऊपर बंदा बैठा हो और नीचे बंदा चल के जा रहा है, उसको बंदा ऊपर से पत्थर फेंकेगा तभी बंदा मर जाएगा। वो तो हमने 1700 फुट स्क्वायर फुट हमने जो पहाड़ी चढ़नी थी, उसको चढ़ के जाना, वहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ, नीचे से हमने रातों रात चढ़ना है, उस पहाड़ी को फतेह करना है। चले रहे, वहाँ पे जुन चली हमारी, हमने 5203। उसके पहले 2-3 पहाड़ी थी, चाइना दीवार थी, कुकरथांग पहाड़ी थी, उनको हमने सर्च किया। वहाँ से हमने कुछ हमारे को उनके प्रूफ मिले, वो छोड़ के पहाड़, उनको पता चल गया था कि अभी हिंदुस्तानी सेना वहाँ पे डिप्लाई हो रही है। उन्होंने क्या छोड़कर भाग गए, वो वाली पोस्टें छोड़कर भाग गए। उनका सामान वहाँ पे बेंट मिले, ग्रेनेड मिले, कुछ हथियार वगैरह मिले, स्टॉप जो एनीवे सामान, हाँ, खाना खुने का सामान वहाँ पे उनका मिला हमें, तो हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक दिन मैसेज आता है हमारी यूनिट को कि आपने ये 5203 पहाड़ी पे इस पे अटैक करना है। उसके सामने एक 4812 पहाड़ी थी, उस पर भी हम यूनिट ने डबल अटैक करना था। आधी यूनिट हमारी वहाँ पे डिप्लाई करनी थी, आधी यूनिट वहाँ पे। 5203 पहाड़ी पे हमें एक दिन इकट्ठा किया गया। उस पहाड़ी पे अटैक करने से पहले एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे हमें बुलाया गया। वहाँ पे बैठे, हम बैठ के सीओ साहब ने बोला, तब हम लेफ्टिनेंट कर्नल बलोटिया साहब हमारे सीओ थे, तो उन्होंने वही डील कर रहे थे, तब कर्नल की कमान वही कर रहे थे। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने बोला कि रोल कॉल हमारी हुई, उन्होंने बोला कि हाँ भाई, अभी ये 5203 पहाड़ी है, इस पहाड़ी को टैग करके हमने फतेह करके उसके बाद में हमने वापस चले जाना है। जुंड हमारी आधी चली गई थी उसमें दिल्ली में, यही हमारा लास्ट टास्क है, इसके बाद में हमने चले जाना है। हम वहाँ पे चलो इकट्ठे हो गए। हमारे सूबेदार बहादुर साहब थे, मेजर सुदीप दत्त साहब थे, कैप्टन अमूल कालिया साहब थे, अशोक साहब थे, कुछ एनीवे जो पूरे अफसर, जो अफसरों के नाम ले रहा हूँ, और अफसर, ये हमारे कोई 2 अफसर और 4 जेसी और समथिंग 35 ओआर्स थे हमारे, जो साथ में चले, इकट्ठे चले। और ये हमने उधर ही उन्होंने 2 टुकड़ियों में कर दिए, आधे इस टुकड़ी में, आधे इस टुकड़ी में कर दिए, कि एक टुकड़ी ने जहाँ से अटैक करना है और दूसरी टुकड़ी ने जहाँ से अटैक करना है। जो हमारी वाली टुकड़ी थी वो मेजर संजीव दत्त वाले साहब पार्टी थी। जो सेकंड टुकड़ी थी, जो कैप्टन अमूल कालिया वाली, पवन सिंह, उसमें स्वर्ण दास जी हैं, हमारे जो स्वर्ण दास जी हैं वो थे, उनके पास MMG थी, वो MMG लेके चल रहे थे। वहाँ पे जाने से पहले हमने इतना अम्युनिशन कैरी कर लिया कि खाना तो हमने कम लिया था, खाना तो मिलता नहीं, ड्राई राशन लिया था, गुड़ चना वगैरह, जे वो खजूरें जाने लेके गए थे। और वहाँ पे हमने अम्युनिशन ज़्यादा कैरी किया, क्योंकि जब किसी जंग में जाना होता ना, तो पहले अम्युनिशन चाहिए। अम्युनिशन हमारे पास होगा तो हम लड़ाई लग सकते हैं। खाना तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं खाएंगे तो तब भी चलेगा, अम्युनिशन खत्म हो जाएगा तो वो दुश्मन तो आके मार देगा हमारे को। इसलिए हमने सबसे ज़्यादा अम्युनिशन कैरी किया वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पे हम निकलने वाले थे, तब लेफ्टिनेंट कर्नल बलोटी साहब बोले भाई आगे कौन चलेगा, गाइड कौन चलेगा। तो हमारे सूबेदार बहादुर साहब हैं, जो शहीद हैं वीर चक्कर, वो कहने लगे कि ये चलेगा मेरा संसार सिंह पुत्र चलेगा आगे, ये चलेगा शेर पुत्र चलेगा आगे।
मुझे शेर कहते थे। और वो बहादुर सिंह साहब जो थे हमारे, बहुत ही अच्छे आदमी थे और छोटे मदरे कद के थे, लेकिन उनके में जज्बा बहुत था। चलते, वो डरते नहीं थे, वो चलते रहते थे। तो चले पड़े, बोले चलो भाई संसार सिंह आगे चलो। चल पड़े हम वहाँ से इकट्ठे ही दोनों पार्टी निकली हमारी। आगे जाकर एक दिन को हमने चलते रहे, दिन को हम इकट्ठे चले। लास्ट में जहाँ पे आके लग होना था, इस पार्टी ने हमने इधर से चढ़ना था, इस पार्टी ने इधर से चढ़ना था। वहाँ पे बैठे, रात को हमने 8 जून रात को हम चढ़े उस पहाड़ी पे। 8 जून रात को हम उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर लिया हमने। जब हम वहाँ से स्टार्ट कर लिया हमने चढ़ना, हमारी पार्टी इधर से चल गई, इनकी पार्टी इधर से चढ़ गई। 8 जून को हमने वहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर लिया। जो कैप्टन मोबाइल कालिया वाली पार्टी, पवन सिंह, स्वरदास, हमारे लहसुलदास स्वरदास खान, एनीवे जो सारे लोग थे जो इस साइड में चढ़ने शुरू कर लिया इन्होंने। और क्या हौलदार स्वरदास थे, इनके पास MMG थी, मैंने बताया पहले भी, इनके पास MMG थी। और जब पता है एक MMG उठाना हो, एक कार्बन उठाना, अपना राशन उठाना और मिशन उठाना, वो सबसे बड़ी बात है। 40-50 kg सामान लेके ऊपर चढ़ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो देश के लिए, तब हमारे को एक ही जज्बा होता है कि देश के लिए कुछ करना है। तो 8 जून की बात है। 8 जून की बात है। तो आप पहाड़ी में कितने दिन चढ़े, फिर कितना समय लगा? वो उसी रात को हमने, वो टास्क मिला था, उसी रात को हमने चढ़ना था, रातों को। क्योंकि दिन को वो चढ़ने नहीं देते थे, सामने वो फायरिंग करते थे। और कोई भी हरकत होती थी दिन को वो ब्रेस्ट मारते थे सामने, क्योंकि वो हाइट में थे, हम डाउन में थे। हम थोड़ी सी भी हरकत करें तो वो फायर करते। शुक्र है रब का कि वहाँ पे ज़्यादा हमारे को कैजुअल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि पत्थर बहुत बहुत बड़े थे। जब भी वो फायरिंग करते थे, उन पत्थरों की आड़ में हम छुप जाते थे, तो वो फायरिंग हमें नहीं लगती थी। इसलिए हम वहाँ पे हमारी कैजुअल्टी कम हुई। रात को 8 जून को हम रात को वहाँ से स्टार्ट कर लिया चढ़ने के लिए। मैं था, मेरे साथ, मैं LMG नंबर 1 था, LMG नंबर 2 मेरे साथ लेफ्टिनेंट कुलवीर सिंह था, उसके बाद कुलदीप सिंह थे, मेजर संजीव दत्त से, एक कुलवंत सिंह थे लड़का, एक था विजय लड़का था हमारा निकिया का रहने वाला, वो भी था। फिर हम चले गए उस दिन, उस रात को हम चढ़ गए पहाड़ी पे। हमने चढ़ते चढ़ते पूरी रात लगाई पहाड़ी। सुबह हम 2-2:30 बजे पहुंच गए हम ऊपर पहाड़ी पे, टॉप पे पहुंच गए हम। जब हम टॉप पे पहुंच गए, इधर हमारे वाली दूसरी पार्टी जो कैप्टन काली वाली पर JB भाई पहुंचने वाली थी, ये थोड़ी सी हमारे से पीछे थी। यानी इस साइड से चढ़े थे ना, ये थोड़ी पीछे थी हमारे से। हम चढ़ गए ऊपर जाके हम बैठ गए हुए हैं, मैं और वहाँ ऊपर कोई नहीं था उस समय? उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। उनके सामने जो हमारे जो एंगल है ना, इस एंगल से हमारा इस साइड में उनका जो पोस्ट जो 520 पहाड़ी थी, उन्होंने कैप्चर करी रखी। जो वहाँ पे उन्होंने पक्के बैंकर बनाए थे, वहाँ पे वो बैठे हुए थे। वो पाकिस्तानी की कुछ सेना थी और कुछ अफगानिस्तान के लोग थे, उग्रवाद के लोग थे। उनके अपने पाकिस्तान की सेना जो 2-4 बंदे थे, बाकी पाकिस्तान उग्रवाद की सेना थी। वो वहाँ पे हमने जब पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा, मैं कुलवीर सिंह को बोला, मैं यार ये तो अभी हम पहुँच गए हैं, बाकी पार्टी पीछे है, तो हम तो मैं मार देंगे हमारे जी। तो अभी ऐसा कहा, तो मैगजीनें भरते जा, तो देखते हैं फिर इनको क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक जो उधर से आवाज़ आई, दूसरी पहाड़ी से आवाज़ आने लगी। जब हमारे पे, जब हमने अटैक कर दिया ना उन पर, तो उनके 5-7 बंदे हमने मार गिराए। इधर से कैप्टन मुगल वाली पार्टी भी हमारी थी, जो स्वरदास वाली हौलदार स्वरदास, इन्होंने MMG से फायरिंग करते रहे। उनके जब हमने पोस्ट फतेह कर ली वहाँ पे हमने, वहाँ पे एक दूसरी साइड में एक बंदा खड़ा था उनका, जो UMG लगा के बैठा हुआ था दूसरी पोस्ट पे, आगे थोड़ी से आगे। मैंने उसको बहुत बार फायरिंग किया, LMG से बहुत बार फायरिंग किया उस पर उसको गोली ना लगी। उसको जो मिशन लेके आ रहा था ना वहाँ से, उसका जो मिशन लेके आ रहा था, मैंने उसको मार गिराया, वो वहीं पे मर गया। लेकिन उस बंदे को नहीं, उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर था, इसलिए उसको गोली नहीं लग रही थी। वो मुझे गाली निकाल रहा था, मैं उसको गाली निकाल रहा था। काफ़ी सारी हमारे आपस में गाली गलौज निकला। वो बोला मैं पुत्र आ गया शेर संसार सिंह, ऐसे हमने डोगरी में भी बोला उनको, काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज निकाला डोगरी में। तो बात समझ रहे थे आपकी? हाँ, बात समझते हैं। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से निकला है, वो सारा बात तो समझता है, क्यों नहीं समझता? वो बात हर एक बातें समझता है हमारी। तो वहाँ पे काफ़ी सारी हमारी गाली गलौज हुआ। फिर उसके बाद में सुबह 7-7:30 बजे करीब, तब तो लाइट हो गई थी, तब उसने जब फायरिंग किया, गाली गलौज किया, मैं उसको फायर कर रहा हूँ, वो नीचे हो जा रहा है, जब मैं कर रहा हूँ वो नीचे हो जा रहा है, जब वो कर रहा हूँ मैं नीचे हो जाता। ऐसे ही मैंने अचानक खड़ा होने लगा, LMG लेके जब मैंने ब्रेस्ट लगा मारने, उसने फायर कर दिया मुझ पर, मुझे ब्रेस्ट आकर लग गया। जब मुझे ब्रेस्ट लग गया तो मुझे पता नहीं चला क्या हुआ,
मेरा लड़का था साथ में, जो कुलवीर सिंह, बोला, कहने लगा कि नहीं गोली लगी। मैं कहाँ लगी मुझे गोली, मैंने देखा तो पूरा हाथ बढ़ गया मेरा, ऐसे हाथ घुस गया जहाँ पे। घुसने के बाद जब पट्टी पुट्टी बांधी, फील्ड पट्टी बांधी, हमारी फील्ड पट्टी थी, हाँ फील्ड पट्टी बांधी। एक विजय था लड़का हमारा, उसने फील्ड पट्टी बांधी। फील्ड पट्टी बांध के हमें बोलने लगे, डॉक्टर साहब बोलने लगे, आप संसार सिंह ऐसा करो, आप घर में और नीचे चलो। मैं साहब नहीं, मैं फायरिंग करूँगा। जब मैं LMG उठाने लगा, मेरी LMG नहीं उठी जाए मेरे से, क्योंकि जहाँ से भी गोली लगी थी वहाँ से निकली थी। ये भी टूट गया था मेरा कंधा, ये पूरा, जब मैंने ये हड्डी ना पूरी टूट गई थी। तो मैंने इसे LMG नहीं उठाई जाए। फिर बोलने लगे तो आप नीचे चलो। चलो, उसमें से हमारा तब कैप्टन मूल कारी साहब जी शहीद हो गए थे, खान खून वगैरह जिनको भी तब शहीद हो गए थे। फिर हमारे साथ जो हौलदार राजेंद्र थे वो शहीद हो गए थे। फिर तरसेम को गोली लगी थी, तब वो नीचे आ रहे थे। मैं जब आया नीचे, मुझे साथ में लाया गया। बाबे का नाम क्या था उसका, राजेंद्र सिंह बाबा था, एक हमारा लड़का लैस नायक, उसने मुझे पकड़ के लाया था साथ में। उधर से नीचे आए, जब फायरिंग हुआ ना तो एक पहाड़ी वाला वो हमारे को फायरिंग कर रहा। जब फायरिंग हुआ बीच में वो गोली मार रहा था, मैं तो ऐसे ही चल रहा था, ऐसे बस पूरी पहाड़ी चलते हुए आया नीचे। सेंटर में जब पहुंचे तो हौलदार करतार सिंह वहाँ पे, वो काफ़ी भारी आवाज़ें लगा रहा था। बोला मुझे लगी, गोलियाँ लगी, वो काफ़ी आवाज़ें लगा रहा था। मैंने बोला कुछ नहीं होता, चलो नीचे चलते हैं। मैंने इसको पकड़ा, नीचे आने लगे, हम रूलिंग करते हुए दोनों नीचे हो गए। फिर वो थोड़ी साइड में हुआ तो मैं इस साइड में हुआ। उस पहाड़ी वाले ने बहुत सारी फायरिंग की, वो उसको लगी, हौलदार करतार को लगी, मुझे नहीं लगी। मैं फिर भी बच गया। मुझे ऐसे ही परमात्मा ने, बाबा जी ने, गुरु महाराज जी ने ऐसे मुझे बजा के वहाँ से लाया। बस जितनी मुझे पहले गोली लगी थी बस इतनी लगी, उसके बाद में मुझे कोई गोली ना लगी। करतार सिंह वहीं शहीद हो गए। वहाँ पे वो उनको काफ़ी सारा पूरा शरीर उनका गोली से छन्नी कर दिया। मुझे कहने लगे मुझे पानी पिला दे। मैंने ऐसे बर्फली हाथ में नहीं ऐसे ऐसे किया, उसको थोड़ा सा मुंह में लगाया, थोड़ा सा गुट्टू उसका अंदर गया। कहने लगे यार मेरे एक बच्चे रहते हैं बाबा में, उनको बोलना कि आपका फादर साहब कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए हैं, बस इतना बता देना और ख्याल रखना। मैं बोला ठीक है। फिर वहाँ से मैं नीचे सर आ गया। नीचे आने के बाद मैं नीचे आके गिर गया। फिर हमारा एक लेसन है, राइफलमैन बहान सिंह, मेरा दोस्त, मेरा ही नंबर ही था, 054 मेरा नंबर, इसको 055 नंबर है। वो MT के हैं। MT वाले वो जाते ना हमारे मिशन लेके, हथियार लेके, वो लेके जा रहा था। उसने बोला मैं इसको लेना नीचे। मैंने उसको सारा मारा, मैं मेरी जेब में कुछ है, तो उसने कार्ड था मेरी जेब में, कुछ पैसे थे, उसने बेचारे निकाल लिया। मेरा दोस्त था और ख़ास मेरा दोस्त था वो, उसने निकाल के अपनी जेब में। और नैसुदार अशोक कुमार शर्मा थे वहाँ पे, उन्होंने बोला तो आगे चलो। बोला नहीं मैं इसको लेके जाऊँगा। फिर उन्होंने एक राइफलों की ना, राइफलों के 2 डंडे बनाए, उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी हमारी लस्सी होती है उनको बांध के मुझे उस पर लटा के मुझे उस पर फिर वो लाए। वहाँ तक मुझे मालूम है कि जब तक उन्होंने लटा के मुझे लाया, उसके बाद में मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मैं बेहोश था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।